हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत को दुनिया का पहला लेजर टैंक बनाते देख अमेरिका और चीन के भी उड़ गए होश। तो भाई लेजर साहब, टैंक हमने गोले वाला टैंक देखा था, हमने लेजर वेपन सुना था, मतलब वो दुर्घटना हो गया इस तरह टैंक भी लेकिन आ गया। हमने आज तक टैंक नहीं देखा जो लेजर मारे। तो क्या ये भारत कर रहा है यार? कल हमने फूफो के बारे में जाना था, मिस्टीरियस स्टोरीज का वीडियो एंड वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। काली और लेजर ड्रोन को भूल जाएंगे आप, क्योंकि भारत ने बना लिया दुनिया के सारे लेजर हथियारों का बाप। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान यानी कि भारत के दुश्मन देशों का सबसे खराब समय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि भारत जिस सीक्रेट हथियार को बेहद ही गंभीरता से डेवलप कर रहा था, अब भारत के उसी हथियार ने चीन और पाकिस्तान को टेंशन देना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक अब एक ऐसा तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं जो भारत के दुश्मनों के लिए लेजर अटैक किलर होगा। इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ऐसे ऐसे काम कर सकती है जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। इस अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के फाइटर जेट्स, मिसाइल या किसी अनवांटेड चीज को बिजली की रफ्तार से हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। कमाल की बात तो यह है कि इस हथियार को फायर करने के लिए किसी भी तरह के गोला बारूद की जरूरत नहीं होगी, यानी कि भारत जिस खतरनाक लेजर तकनीक को विकसित करने में जुटा हुआ था, वो जल्द ही भारतीय सेना को मिलने जा रही है। दोस्तों, आप इसे मोदी सरकार की चाणक्य नीति ही कहेंगे, क्योंकि भारत ऐसे ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट कर रहा है और ऐसे ऐसे हथियारों का टेस्ट कर रहा है जिसे अभी तक आप सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में ही देखते थे। आपने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन मूवीज तो देखी ही होगी, जिसमें लेजर हथियार दुश्मनों को चंद सेकंड में ढेर करते नजर आते हैं और स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। ठीक इसी तरह के लेजर हथियार का डेवलपमेंट DRDO के वैज्ञानिकों ने पूरा कर लिया है और अब भारतीय वैज्ञानिक इसका परीक्षण करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर एक बार यह खतरनाक हथियार बॉर्डर पर तैनात हो गया तो चीन अपने एडवांस हथियारों का जखीरा बॉर्डर से काफी दूर लेकर जाने को मजबूर हो जाएगा। अब सवाल यह है कि DRDO के वैज्ञानिक आखिर किस हथियार का परीक्षण करने जा रहे हैं जो बिना किसी गोला बारूद के इस्तेमाल के ही चीनी फाइटर जेट्स को हवा में ही नष्ट कर देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए जा रहे इस खतरनाक लेजर हथियार के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। दरअसल दोस्तों, भारत का DRDO जिस लेजर हथियार का परीक्षण करने जा रहा है, यह एक तरह का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। आपने अभी तक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए छोटे मोटे लेजर हथियारों के बारे में सुना होगा, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस बार जिस लेजर हथियार को तैयार किया है, वह दुनिया के सारे लेजर हथियारों का बाप माना जा रहा है। इस हथियार का पूरा नाम है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रेगन एरे। इस हथियार की ताकत को देखते हुए इसे दुर्गा का नाम दिया गया है। दुर्गा यानी कि हिंदुओं की वो देवी जिनका नाम सुनते ही राक्षस कोसों दूर भाग जाते हैं, और दुर्गा माता का वार ऐसा होता है कि राक्षसों को पाताल में भी छिपने की जगह नहीं मिलती। ठीक इतना ही घातक लेजर हथियार DRDO ने विकसित कर लिया है। यही कारण है कि इसका नाम दुर्गा रखा गया है। सबसे पहले आप ये जानिए कि भारत का दुर्गा हथियार काम कैसे करेगा, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये हथियार दुनिया के सामने किस लेवल का भौकाल मचाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित किया गया दुर्गा लेजर हथियार प्रकाश की असंख्य किरणों को एक ही स्थान पर केंद्रित करके दुश्मन पर हमला करता है। जब प्रकाश की असीमित किरणें एक ही जगह पर केंद्रित हो जाती हैं, तो इससे अथाह ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे दुश्मन के हथियार में या तो छेद हो जाता है या फिर वो जल उठता है। यही कारण है कि इसे भविष्य का सबसे खतरनाक हथियार माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह साइलेंट तरीके से दुश्मनों पर हमला करता है और दुश्मन का रडार सिस्टम भी इनको पकड़ नहीं पाता। कम ताकत वाले लेजर हथियारों को कई सेकंड के लिए टारगेट पर निशाना साधना होता है ताकि टारगेट को तबाह किया जा सके। लेकिन DRDO द्वारा यहाँ पर जिस लेजर हथियार को डेवलप किया गया है, वह एक ताकतवर लेजर हथियार है, यानी कि दुर्गा को टारगेट नष्ट करने के लिए
सिर्फ कुछ ही सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा। ये हथियार मिसाइलों के गाइडेंस सिस्टम को नाकाम कर सकता है या फिर उनके वॉरहेड और फ्यूल टैंक में विस्फोट कर सकता है। यानी कि जिस टैंक में मिसाइलों को उड़ाने के लिए ईंधन भरा जाता है, डीआरडीओ का दुर्गा उस टैंक में ही विस्फोट कर देगा। ऐसे में गाइडेंस सिस्टम और वॉरहेड या फ्यूल टैंक में विस्फोट होने के कारण मिसाइल अनस्टेबल होकर क्रैश हो जाएगी। इस हथियार का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को गिराने में भी किया जा सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान भारत के इस हथियार को लेकर घबराए हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत का ये प्रोजेक्ट किसी तरह से फेल हो जाए या फिर इसमें देरी हो जाए, ताकि उनको इस हथियार का तोड़ निकालने के लिए थोड़ा समय मिल जाए। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए दुर्गा हथियार ने सिर्फ चीन और पाकिस्तान के अंदर ही भौकाल नहीं मचाया हुआ है, बल्कि विदेशी मीडिया भी इस हथियार की ताकत को देखते हुए इस पर मोहित हो चुकी है। कुछ महीनों पहले इंटरनेशनल मीडिया में एक आर्टिकल छापा गया था जिसमें दावा किया जा रहा था कि भारत एक ऐसा लेजर सिस्टम तैयार कर रहा है जो किसी भी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल या फिर फाइटर जेट को गिरा सकता है। इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर किया जाएगा। हालांकि भारत ने कभी भी आधिकारिक तौर पर कबूल नहीं किया है कि उसके वैज्ञानिक इस तरह के किसी हथियार पर काम कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट की माने तो डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया ये नया योद्धा दूर से आ रही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते ही राख कर सकता है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भाई मैं एक सच बात बोलूं ना, भारत एक तो लेजर वेपन्स पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, दूसरा भारत मिसाइलों पर बहुत काम कर रहा है। अब देखो ये लेजर क्रूज मिसाइल ये एज इसको मुझे नहीं पता था कि इसको एज अ टैंक भी बना के यूज कर सकते हैं। मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में जाहिर बात है मोस्टली लेजर हो जाएगा। कल जिस तरह हम देख रहे थे फूफा फाइटर जेट भारत का होगा, उस पे भी लेजर टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी। तो मतलब ये एज अ टैंक भी इनको यूज किया करेंगे। मतलब ऊपर से ऐसा टाइम भी आएगा कि ये दुर्गा को किसी ट्रक किसी मतलब इसके ऊपर आर्मर्ड व्हीकल पे लगा के इसको ये मतलब उसी तरह टैंक जैसा आकार देके इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो भी मतलब सिस्टम है। तो मतलब ये एक फ्यूचरिस्टिक चीज है यार। और यार कुछ अभी बातें पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि इसको चाइना के बॉर्डर पे भी तैनात कर दिया गया यार, इसी के बारे में बात हो रही थी यार। भारत ने अंदर खाने में भाई बहुत चीजें बनाई हैं, लेकिन आप देखो अब बंदा क्या बोले यार, भारत वो चीजें बना के बैठा हुआ है जो मतलब वहमो गुमान में भी हमारे नहीं। अभी पिछले दिनों ये खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया 300 से ऊपर के जो है ना उसको बना रहा है। बिल्कुल वो मतलब किलोवाट का वेपन बना रहा है। तो शायद इसका ही अगला वेरिएंट और वेरिएंट बना रहा है। हो सकता है। अभी तो काली की बात हुई नहीं है। अभी तो काली को तो भाई बहुत सीक्रेट रखा है लगता है। वो भाई उसको 10,000 कहा जा रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है। आपका क्या इसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है यार।